सांझी सबकी सांझली, सांझी सब देवी को रूप। सामण की रुत आई रे देखो, सामण की रुत आई। सांझी माता उनकी पूजा की जाती है, फिर दशहरे वाले दिन इनको बहाया जाता है सारा। जैसे हम गणेश विसर्जन करते हैं वैसे ही सांझी का भी विसर्जन होता है। ये 4 चोर हैं, एक उल्टा चोर, एक ढोलक वाला चोर, एक रोटी वाला चोर और एक बैंड बाजे वाला चोर। परिकल्पना के तहत सांझी सबकी सांझली, सांझी सब देवी को रूप। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विरासत हेरिटेज विलेज में, जहाँ पर सांझी प्रतियोगिता चल रही है। ये 10 दिन से आयोजित होने वाली जो प्रतियोगिता थी, आज उसका परिणाम है। तो आज हम दिखाएंगे हरियाणा के कोने कोने से आने वाले कलाकारों ने कि यहाँ पर सांझी की क्या कलाकारी दिखाई है। दोस्तों, इस वक्त काजल मेरे साथ है, जिन्होंने बड़ी सुंदर सांझी बनाई है। आइए इनसे बात करते हैं। काजल जी, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आपने बड़ी सुंदर सी सांझी बनाई है, आप इसके बारे में बताइए। जी, सांझी जो नवरात्रों में मनाई जाती है, जो कनागत वाले नवरात्रे होते हैं, और इसे माँ पार्वती का रूप माना जाता है, क्योंकि जब माँ पार्वती ने शिव को मतलब पाने के लिए, जैसे बोलते हैं कि 16 सोमवार के व्रत रखे थे, तो वैसे ही उन्होंने ये 9 व्रत भी रखे थे इन दिनों। तो इन्हीं दिनों में नवरात्रे स्टार्ट हुए थे, तो इसलिए मतलब इन दिनों में ये सांझी लगाई जाती है, और इसे कुंवारी लड़कियां ही लगाती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो सके, और इसको माँ गौरी का भी रूप माना जाता है। हम ये जानना चाहेंगे, बड़े रूप में सांझी लगाई है, कितने दिनों में ये तैयार की, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। सांझी के लिए मतलब ये सांझी का मतलब ही है कि इकट्ठे समूह में बनाना, और कुंवारी लड़कियां इकट्ठे 7 से 8 लड़कियां मतलब ग्रुप में लग के सांझी बनाती हैं, और मतलब इसका हर एक पोर्शन, जैसे हाथ हो गया, ज्वेलरी हो गया, या फिर सितारे हो गया, तो वो अलग अलग लड़कियां अलग अलग बनाती हैं। और इसको मतलब ट्रेडिशनल कलर होते हैं जो हमारे गेरू, खड़िया और कलौंजी वगैरह, इनसे मतलब कलर तैयार किए जाते हैं, और उन्हीं कलर्स का इसमें यूज़ किया जाता है सांझी के अंदर। और इसको मतलब जो गाय का गोबर होता है, जो ताज़ा गोबर होता है, तो उससे दीवार के ऊपर लगाया जाता है, और इसकी 9 दिन पूजा की जाती है, और जो 10वां दिन होता है तो उस दिन उसको उतारा जाता है। और एक घड़ा होता है जिसमें छेद होते हैं, उसमें सिर्फ सांझी का फेस रखा जाता है, और जो गांव का तालाब होता है या फिर जहाँ पे मतलब पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसको मतलब विसर्जन किया जाता है। जैसे हम गणेश विसर्जन करते हैं वैसे ही सांझी का भी विसर्जन होता है। और जो बच्चे होते हैं, पुराने मतलब टाइम में बच्चे होते थे कि इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते थे कि हाँ आज सांझी उतरेगी तो हम मतलब उसको तोड़ेंगे, तो वो लाठियों के साथ जो नदी में हम सांझी को बहाते थे तो उसके ऊपर प्रहार करते थे, तो उसमें सिर्फ सांझी का फेस, उस जो छेद वाली होती थी हांडी, उसके सामने दिए की जोत जलाकर उसको संपन्न किया जाता था, मतलब उनके विसर्जन को संपन्न किया जाता था। यानी माता का जो चेहरा है वो रख लिया जाता है? नहीं, सिर्फ रखा नहीं जाता है, उसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। बस उसका ये होता है कि फेस होता है ना, जो मतलब जैसे उसको ना एक चीज़ से जोड़ा जाता है, लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितना दिन लगा आपको बनाने में सांझी को? सांझी को मतलब 1 महीना लगता है वैसे, क्योंकि मैंने तो अकेले बनाई है ना सांझी। वैसे लड़कियाँ होती है तो मतलब 1 हफ्ता ही लगाती हैं सांझी को बनाने के लिए, लेकिन लगाया 1 ही दिन में है सांझी को, मतलब इसको 5 से 6 घंटे लगे सांझी को लगाने को। क्या लगता है प्राइज़ आएगा आपका? क्योंकि देखने में तो बहुत सुंदर है, आपने हर चीज़ को दर्शाया है। मैम मुझे ना कि क्योंकि मैंने पिछले साल भी लगाई थी, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो फिर मैं यही बोलूँगी अगर आएगा तो अच्छी बात है, तो नहीं भी आएगा वही सेटिस्फेक्शन
उसी से होती है कि हाँ कि आए तभी सेटिस्फेक्शन होएगी मुझे भी। तभी मैं, क्योंकि मैं तो बड़ी दूर से ट्रैवल करके आई हूँ, क्योंकि मैं भी स्टडी कर रही हूँ ना, तो मैं तो बहुत, क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई हूँ यहाँ के लिए, मैं 2-2:30 बजे पहुँची हूँ यहाँ पे, तो फिर किराया भी, आना जाना भी, और मेरा मंडे को एग्ज़ाम भी है। अच्छा, एग्ज़ाम है। चलो, हम तो आपको शुभकामनाएं देंगे कि इस बार आप प्राइज़ लें। जी मैम, थैंक यू। और इसको मतलब तारों की देवी भी बोला जाता है। सांझ को इसकी मतलब सूरज और चाँद ना इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो संध्या का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे सांझी के साथ में ना सूरज और चाँद दोनों एक साथ दिखाई देते हैं जब शाम का टाइम होता है, तो इसलिए मतलब इसको तारों की देवी भी बोला जाता है। इसलिए इसके मतलब जो घाघरा होता है, ज्वेलरी होती है, हाथ पैरों में सितारों का यूज़ किया जाता है जी। इसका मतलब इसीलिए इसको मतलब तारों की देवी भी बोला जाता है। हैं सुखविंदर कौर जी, और इन्होंने बड़ी सुंदर सांझी बनाई है। द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। बड़ी सुंदर सांझी बनाई है। कितने दिन लगे इसे बनाने में? इसको मुझे बनाने में 7 दिन लगे। 7 दिन लगे। हाँ जी, पहले कभी सांझी माता बनाई है आपने? बनाई है पर कभी इतनी बड़ी नहीं बनाई है। पहली बार यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। वैसे पहले तो कब छोटी छोटी बनाई घर पे, तो वैसे बस थोड़ा आकार बढ़ा दिया माता जी का। माता जी का आकार बढ़ा दिया आपने, तो बहुत कुछ यूज़ किया हुआ है। ये छोटा छोटा सामान कैसे बनाया, कैसे यहाँ तक लेके आई होंगी आप? ये बस हमारी जो दादी जी पहले के टाइम के होते थे, सभी बनाते थे इन सब चीज़ों को पहले की। अब तो छोड़ दिया सब कुछ सब ने, वैसे बस उन्हीं को दोबारा से दोहरा दिया, यहाँ पे बना दिया मैंने। कि जैसे कि ये यहाँ पे बता रहे हैं ना कि सबसे पुरानी से पुरानी सांझी लुप्त होती जा रही है, ये दोबारा से बनाने के लिए ना, इन सबको दिखाने के लिए कि ये सब चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है, इसलिए बनाया, दिखाया सबको। तो बहुत सामान लेकर आई, तो बहुत मुश्किल रही होगी आने हाँ में। जी, बहुत मुश्किल रही है जी। बहुत टाइम, बहुत बनाना तो आसान था, पर इसको यहाँ तक लेके आना सबसे बहुत कठिन काम था। बाकी जो रास्ते में गड्ढे आते हैं, ये सामान बचा के लेके आना बहुत मुश्किल था। बस लेके आ गए, किसी की कार ली, उससे मांगी, बड़ी औखी लेके आए यहाँ पे। तो सांझी तो आपने एकदम बहुत गजब अद्भुत तैयार कर दी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हम एक बात जानना चाहेंगे, हम कुछ उलझे से हैं, हमारी उलझन दूर कीजिए। कोई बात नहीं जी। ये उल्टा पुल्टा क्या है? ये उल्टा चोर है। ये सांझी माता जी के जो ये जेवरात है ना, ये उल्टे काम करता था। इनके जेवरात चोरी करके लेके चला जाता था, उसकी वजह से माता जी ने इनको उल्टा लटका दिया था। और ये सीधे कौन है? ये ढोलक वाले चोर हैं, इनको चोर बोलते हैं सांझी में। ये 4 चोर हैं, एक उल्टा चोर, एक ढोलक वाला चोर, एक रोटी वाला चोर और एक बैंड बाजे वाला चोर। तो दोस्तों, जब हमने ये सांझी पार्टी को है देखा तो हम कुछ कंफ्यूज से थे, लेकिन हमने कंफ्यूज दूर किया और अपने दर्शकों का भी कर रहे हैं। ये चोर हैं, एक उल्टा चोर है, एक ढोलक वाला चोर है, एक रोटी वाला चोर है। रोटी वाला चोर है, एक बाजे वाला चोर है। तो कन्फ्यूज़न हमारा दूर हुआ और हम समझ पाए कि आखिर माता ने इनको पनिश किया है, यानी सज़ा दी है, और ये यहाँ पर इसलिए नज़र आ रहे हैं। तो आप इधर आ जाइए, एक बार फिर से बताइए, क्या लगता है प्राइज़ आएगा? पता नहीं जी, बाकी मेहनत तो बहुत की है, मिलना तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये बताइए, यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब कुछ पुरानी से पुरानी चीज़ें देखने को मिली, और पहली बार यहाँ पे मैंने तो हरियाणवी डांस देखा, बहुत मन खुश हुआ यहाँ। पलवल से राधा जी, और ये खुद बताएंगी कि इन्होंने सांझी को कितने दिनों में तैयार किया है। राधा जी, जा कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। बताइए, आपने बड़ी सुंदर सांझी बनाई है, कितने दिनों में तैयार की? ये लगभग 7 या 10 दिन में हो गई थी, 7 से 10 दिन में। तो इसकी तैयारी तो आपने पहले की होगी। हाँ जी, फेस बनाया था पहले मैंने, वो टूट गया, फिर दोबारा से रेडी करा। यहाँ बनाते हुए टूट गया था? नहीं नहीं नहीं, वहीं पे घर पे ही पहला फेस बनाया था, वो टूट गया था, फिर दोबारा से बना के लेके आई इसको। यहाँ पर आप पहली बार आई हैं या दूसरी? सेकंड टाइम आई हूँ मैं। तो पिछली बार आपको पुरस्कार मिला था? नहीं मिला था जी, उसमें कलर ज़्यादा थे। तो क्या परंपरा है सांझी की? सांझी की हमारे नवरात्रों में माता होती हैं, जब दुर्गा माता होती हैं, ऐसे ही हमारे सांझी माता, उनकी पूजा की जाती है। फिर दशहरे वाले दिन इनको बहाया जाता है सारा। तो दोस्तों, राधा जी ने बड़ी सुंदर माता को बनाया है। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, ये भी आपने खुद बनाई है? बिल्कुल जी, हमने खुद बनाई है। जैसे जूतियाँ हो गई, ये श्रृंगार का सामान हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि चरखा यहाँ पर है,
और छोटी छोटी जो चीज़ें बनाई गई हैं वो बड़ा ही जो है वो आकर्षित कर रही है। कुआं है, गैयाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कि एक जो मनोविज्ञान है वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ रहा, हमारी संस्कृति को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने कल भी देखी थी, जैसे ये सीढ़ी है जो हमारे परिवार की उन्नति का प्रतीक मानी जाती है कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा हमेशा ऊपर जाए, कभी नीचे ना आए। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बड़ी सुंदर बनाई गई हैं। तो हम धीरे धीरे कैमरा मूव कर रहे हैं। और ये सांझी जो है आप कभी घर में भी लगाती हाँ थी? जी, घर में भी लगाते हैं इसको। घर में भी हाँ लगाती जी, घर में भी अब मैं लगा के आई थी, पूजा करते हैं वहाँ पे। हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सांझी को देखा, राधा जी को देखा, और हम यही चाहते हैं कि जो इन्होंने सांझी बनाई है उसका कुछ ना कुछ प्राइज़ आए। लेकिन जो तारीफ़ इनकी सांझी की हो रही है या देखने में ये जो सांझी इतनी सुंदर लग रही है वही इनका पुरस्कार है। मेरे साथ सीता देवी जी हैं जिन्होंने बड़ी सुंदर सांझी बनाई है और ये करनाल से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आप ये बताइए, सांझी इतनी सुंदर, इतनी बड़ी बनाई है, इसके बारे में क्या कहेंगी? हमने ये सांझी मिट्टी से बनाई है घर में ही। हमें इसे बनाने में कम से कम भी 15 दिन लगे हैं। हाँ जी। तो आप पहले तैयार करती होंगी सामान, फिर यहाँ लेकर आई होंगी। यहाँ बनाने में कितना समय लगा? यहाँ बनाने में हम यहाँ पे 12:30 बजे आए थे और शाम को हमें 5 बज गए थे लगाते लगाते। तो आप ये बताइए सांझी माता की कहानी क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए हमारे। सांझी माता जैसे ये अमावस के अगले दिन लगाई जाती है घरों में, और ये 11 दिन रहती है। 11वें दिन ये दशहरे से एक दिन पहले अपने ससुराल से पीहर चली जाती है और फिर इनके भाई आते हैं इनको लेने के लिए। तो सांझी की जो ये परंपरा है, आपने पहले कभी गांव में भी लगाई है क्या? यहीं आप प्रतियोगिता में भाग लेने आई? नहीं, जब हम बच्चे थे छोटे छोटे तभी हम अपने गांव में भी बनाते थे ये मिट्टी की सांझी। हाँ जी। तो क्या लगता है कि आपका कोई प्राइज़ आएगा? देखो भी मेहनत तो की है और आए हैं, बुलाया इन्होंने, प्राइज़ लगता है कि आएगा। यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई कमी रही तो उसको दोबारा फिर और अच्छा बनाएंगे अगले साल। तो दोस्तों सीता देवी जी ने ये सांझी माता बनाई है जो काफ़ी बड़े रूप में है। बड़ी सिंपल सी इन्होंने जो किसी रंगों का, ऐसे चटक रंगों का कोई प्रयोग नहीं किया, जैसे सिंपल सी हमारे पहली जो महिलाएं लगाती थी उस तरह की ये सांझी माता लगाई गई है। आप यहाँ पर सांझी माता को देख सकते हैं। इन्होंने हर एक चीज़ को यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से दर्शाया है और बड़े रूप में ये सांझी माता है। बनाने में काफ़ी मेहनत है और जो जो एक एक चिन्ह यहाँ पर दिखाया गया है उसको हम देखकर ये पता लगा रहे हैं कि हमारी संस्कृति में जो एक चीज़ होती है वो बहुत महत्व रखती है, चाहे वो श्रृंगार की चीज़ हो, चाहे सूरज चांद सितारे हों। तो ये सीता देवी जी की बहुत सुंदर जो करनाल से आई हैं उनकी सांझी है। अब देखते हैं कि इनका प्राइज़ आता है या नहीं, लेकिन इनका प्राइज़ यही है कि ये इस सांझी को जो भी देख रहा है वो उसे सराह रहा है। हाँ जी, आपका नाम? रघुवीर सिंह जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो जो प्रयास है विरासत हेरिटेज का, कैसा है वो अपनी संस्कृति को बचाने का? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाँ जी, आपका नाम? पूर्णमल देशवाड़। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? गांव कुराड़, पानीपत जिला। पानीपत से आए हैं। तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगे है। आपने तो हरियाणवी पगड़ी बांधी हुई है। हाँ, हरियाणा की ये सारी धरोहरें बनाई है यादाश्त के लिए। पीछे जो हमारे बुजुर्गों ने प्रयोग रखे वो सब चीज़ यहाँ है, देखने लायक है। यहाँ हर तरह की जो हमारे बुजुर्गों से पहले की बात चीज़ हैं, गाड़ी है, चाकी है, गंडासा है और दूध बिलोण की रही है, सभी चीज़ यहाँ है। बिलोणी है, तमाम चीज़ें पुराने टाइम के यहाँ हैं और बहुत अच्छी है। हमारे बुजुर्गों की यादाश्त वाली बहुत बढ़िया अच्छी, बहुत अच्छा लगा है।